ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के बोधोपलब्धि के 495वें श्लोक से आज का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। बोध होने के बाद क्या अनुभव होता है, ये इस प्रसंग में वर्णन किया गया है और इसी पर प्रवचन किया जा रहा है। 494 श्लोक तक कल हो गया था और आज है 495 श्लोक। नारायणो अहम नरकांत को अहम पुरांत को अहम पुरुषो हमीशः अखंड बोधो अहम शेष साक्षी निरसरो अहम निरहम चह निर्ममः। मैं नारायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहंता और ममता से रहित हूँ। ऐसा बोध जिसको हो गया है उसी को बोधोपलब्धि कहते हैं। वह ब्रह्म सत्य स्वरूप है। नारायण का स्वरूप भी वही है तथा असत का नाश करने वाला है। वही परम पुरुष है। ईश्वर भी वही है जो स्वयं अखंड है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ उससे भिन्न नहीं बल्कि उसी के रूप हैं। वह स्वयं बोध स्वरूप है, सबका साक्षी है, जो प्रकृति जन्य है। वह अहंता ममता से रहित है। ऐसा ही ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, उससे भिन्न नहीं हूँ। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना अंतर्बहिराश्रया सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्व यद्यत् पृथक् दृष्ट इदं तया पुरा। सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान का ही उदय हुआ, तब कर्म रूपी प्रकृति इसी की शक्ति है, जिसका उदय भी इसी से हुआ। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तथा प्रकृति द्वारा सभी कर्म होते हैं। इसलिए प्रकृति भी उससे भिन्न नहीं है। प्रकृति पुरुष को भोग प्रदान करती है, वह जीव उसका भोगता है, किंतु दोनों उस ब्रह्म से भिन्न नहीं होने से उसमें भोक्ता एवं भोग्य का अंतर नहीं है, दोनों वही है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही जीव जगत प्रकृति आदि सबका आश्रय है तथा सर्वत्र व्याप्त है। वही ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। इसको कहते हैं बोधोपलब्धि। मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्ववीचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारु विभ्रमात्। उस ब्रह्म का एक ही अखंड आनंद समुद्र है, जिसमें प्रकृति रूपी माया के वेग से विभिन्न प्रकार की जगत रूपी तरंगें उठती हैं।
एवं विलीन होती रहती हैं, किंतु समुद्र उन तरंगों से प्रभावित नहीं होता। मैं भी वही ब्रह्म स्वरूप हूं जिसमें सभी कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। ऐसा जानकर मैं उससे लिप्त नहीं होता। यह ज्ञानी की दृष्टि है। अज्ञानी प्रकृति के कार्यों को अपने कार्य मान लेता है, जिससे वह कर्ता एवं भोक्ता हो जाता है तथा ज्ञानी इनसे मुक्त रहता है। स्थूल आदि भावा मयि कल्पिता ब्रह्म आधारोपिता स्फुरणेन लोकै काले यथा कल्पक वत्सरायणार त्वयादो निष्कल्प निर्विकल्पे। जिस प्रकार काल का एक ही निरंतर प्रवाह सतत चल रहा है, उसका कोई विभाग नहीं है, किंतु मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, पक्ष, मास, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, वर्ष, युग आदि में विभाजन कर दिया है, जो केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है। वास्तव में उसका कोई विभाग स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म के स्फुरण के कारण मनुष्य ने समझने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जीव, पदार्थ, जगत, आत्मा, परमात्मा आदि अनेक विभाजन कर दिए हैं, जो भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में ऐसा कोई विभाजन ब्रह्म में नहीं है। वह अखंड एवं एक रूप ही है। आरोपितम नाशया दूषकम भवेत् कदापि मूढ़ैरति दोष दूषतै अनार्दि करोति ऊसर भूमि भागम मरीचिकावा वारि महाप्रभावा। जिस प्रकार भ्रमवश रस्सी को सर्प समझ लेने से रस्सी सर्प नहीं हो जाती, तथा मृग तृष्णा में जल की भ्रांति हो जाने से वह भ्रांत जल वांस की मिट्टी को गीला नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि दोष के कारण ही उसे जगत, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में भ्रमवश भिन्न भिन्न मानने लगता है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है, उसमें भिन्नता है ही नहीं। ब्रह्म के कारण ही भिन्नता की प्रतीति होती है। ब्रह्म के कारण ही भिन्नता की प्रतीति होती है, जैसे रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है। आकाश वल्लेप विदुरगो अहम आदित्य बदवाश विलक्षणो अहम आहार वनीत विनश्चलो हम अम्बोदिवातो पार विवर्जतो अहम। मैं आत्म स्वरूप होने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, जिससे उसी के समान आकाश की भांति निर्लेप हूँ, किसी से लिप्त नहीं होता। सूर्य में भी मेरा ही प्रकाश है। पर्वत के समान निश्चल हूँ, कभी चलायमान नहीं होता, और समुद्र के समान अपार हूँ। सभी ओर मेरा ही विस्तार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। शिव जी। न मे देहेन संबंधो मेघे नैव विहायसाय अता कुतो मे तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुसुप्तया।
जिस प्रकार मेघों का आकाश से संबंध नहीं है, मेघ रहे या न रहे, आकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। मेघ मिट सकते हैं, किंतु उनके मिटने से आकाश नहीं मिट जाता। उसी प्रकार शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर के मिटने से आत्मा नहीं मिटता। इसी कारण जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति शरीर के धर्म हैं, वे आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं निर्लिप्त हूँ। उपाधिरायाति स एव गच्छति, सा एव कर्माणि करोति मुक्ति, सा एव जिरियन् म्रियते सदाहं, कुलाद्रिवन्यश्च एव संस्थिता। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि नाम उसी ब्रह्म की भिन्न भिन्न उपाधियां मात्र हैं, जो अपने गुण एवं स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहते हैं तथा कर्म फलों का भोग भी वही करते हैं। आत्मा चैतन्य मात्र है, जो न कर्म करता है न उसके फल भोगता है। वृद्धावस्था में शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरता, वह तो सदा निश्चल भाव से सदा स्थित रहता है। न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति, सद एक रूप स निरसंक कस्य, एकात्मको यो निविडो निरंतरो, व्योमेव पूर्णा सा कथम नु चेष्टते। विषय में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मन एवं शरीर के धर्म हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। वह इन सबसे निरपेक्ष केवल चैतन्य तत्व है। मैं चूंकि आत्म स्वरूप हूं, इसलिए न मैं किसी में प्रवृत्त होता हूं तथा प्रवृत्ति ही नहीं होता तो निवृत्ति की बात पैदा नहीं होती। जो प्रवृत्त होता है उसी को निवृत्ति का मार्ग खोजना पड़ता है। उसी को योग, हठ योग, त्याग, संन्यास, मुक्ति, बंधन आदि की बात कहनी पड़ती है। आत्मज्ञान के बाद इन सभी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जब वह सब दृष्टि से पूर्ण है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। पुण्यानि पापानि निरेन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृते निराकृते, कुतोम अखंड शोकानुभूतिर्भृते यन्नत्वा आगतम मित्यपि श्रुति। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-22 में कहा गया है कि यह आत्मा पुण्य शास्त्र विहित कर्म और पाप शास्त्र निषिद्ध कर्म से असंबद्ध है। शास्त्रों में जो पाप पुण्य आदि कर्म बताए गए हैं, वह सब शरीर एवं मन से संबंधित हैं। आत्मा इनसे सदा मुक्त है। वह कर्म करता ही नहीं तो उसके पाप पुण्य कर्म कैसे हो सकते हैं। मैं चूंकि आत्म स्वरूप हूं, इसलिए इन इंद्रिय, चित्त, विकार और आकृति से सर्वथा भिन्न हूं, इसलिए मैं पाप पुण्य से रहित हूं। ओम
छायया स्पृष्टम उष्णम वा शीतम वा सुष्टु दुष्टु वा न स्पृशत्येव तेत किंचित पुरुषम तद विलक्षणम न साक्षणम साक्ष्याधर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम अविकारम उदासीनम गिरिराधर्म प्रदीपवत। जिस प्रकार पुरुष से छाया सर्वथा भिन्न है, जिस प्रकार पुरुष से छाया सर्वथा भिन्न है, छाया पर कोई प्रभाव पड़ने पर उसका पुरुष पर प्रभाव नहीं पड़ता, तथा दीपक के प्रकाश में घर में कोई भी अच्छा बुरा कार्य हो तो उसका प्रभाव दीपक को नहीं पड़ता। उसी प्रकार शरीर द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा शरीर से भिन्न, विकार रहित एवं उदासीन है। शिव जी। रवैर्यथा कर्माणि साक्षी भावो अर्बन्नेर्यथा दाह नियामकत्वम् रज्जोर्यथा आरोपितं वस्तु संगश्चत्येव कूटस्थ चिदात्मनो में। आत्मा केवल चेतन तत्व है, जिसके कारण मन, शरीर, बुद्धि आदि अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं। उस चेतन आत्मा का उन कर्मों के करने में अपनी सक्रियता नहीं है, बल्कि उसी उपस्थिति के कारण हो रहे हैं, इसलिए वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं कोई कर्म नहीं करता, बल्कि उसकी उपस्थिति में सभी कर्म होते हैं। अग्नि लोहे को अपनी इच्छा से नहीं जलाती, बल्कि उसके स्वभाव के अनुसार वह जलता है। उसी प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। उसमें आत्मा केवल साक्षी मात्र है, वह कर्मों का कर्ता नहीं है। जिस प्रकार रस्सी को सर्प मान लेना बुद्धि भ्रम मात्र है, जिससे रस्सी सर्प नहीं हो जाती, किंतु उसी प्रकार आत्मा में कर्तापन का आरोपित करना बुद्धि भ्रम है। आत्मा में कर्तापन का आरोपित करना बुद्धि भ्रम है। वास्तव में वह कर्ता नहीं है, कर्मों से उसका कोई संग नहीं है। कर्तापि वा कारयितापि नाहम भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम द्रष्टापि वा भोजयितापि नाहम सोहम स्वयं ज्योतिरिन्द्रियात्मा। गुरु कृपा से शिष्य को आत्मबोध हो गया है, जिससे वह आत्मा को ही निज का रूप मानकर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है कि मैं आत्मा होने से न किसी कर्म का कराने वाला हूँ, न स्वयं ही करता हूँ, इसलिए मैं कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं हूँ। न मैं किसी न्यायाधीश की भांति दंड देकर कर्म फलों का भुगताने वाला हूँ, न मैं स्वयं देखता हूँ, न दिखाने वाला हूँ।
मैं तो स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ, जिसके कारण सभी इंद्रियां, मन आदि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। चलत्युपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम उपाधिकं मूढ़धियो नयन्ति स्वबिंब भूतम रविवद्भि निष्क्रियम कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। जिस प्रकार जल की चंचलता के कारण उसके हिलने से उमड़ा हुआ सूर्य उसके हिलने से उसमें पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ ज्ञात होता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता के कारण मूढ़ पुरुष समझने लगता है कि आत्मा की चंचलता है, तथा इसी भ्रम के कारण वह आत्मा को कर्ता भोक्ता आदि मानकर शरीर के मरने को आत्मा को मरा हुआ मान बैठता है, किंतु वह इन सब से भिन्न एवं विलक्षण है, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। जले वापि स्थले स्वापि लट्ठत्वैस जड़ात्मका न हम विलिप तद्धर्मिर घट धर्मिर नभो यथा। जिस प्रकार घड़े को कहीं भी रखा जाए, आकाश का उससे कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार या शरीर जल स्थल आदि किसी भी स्थान पर रहे, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता, न आत्मा इससे प्रभावित होती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्तादया बुद्धिर्विकल्पा न तो संति वस्तुता स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवलाद्वयी। आत्मा केवल चैतन्य मात्र है, उसमें कर्तापन भोक्तापन दुष्टता बंधन मोक्ष आदि की कल्पना बुद्धि द्वारा की गई है, जबकि इन सबसे परे है वो। संतु विकारा प्रकृतेर दशधा शतधा सहस्रधा वापि किम मे संग चित्तस्थ तैन गना क्वचिंदम भरम स्त्री सती। सृष्टि में जो भी विकार है, क्रिया है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहंकार मोह तृष्णा आदि है, वह सब प्रकृति के गुणों के कारण है। चेतन आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार मेघ आकाश को छू नहीं सकता, वह अस्पर्शित ही रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के विकारों से सर्वथा अलग ही रहता है। अव्यक्ताद स्थूल पर्यंत में तत् विश्वम यत्रा आवास मात्रम प्रतीतम व्योम प्रख्यम सूक्ष्म व आदि अंतहीनम ब्रह्माद्वैतम यत्तदमेवास्मि। यह समस्त विश्व प्रकृति जन्य है, जिसका विस्तार अव्यक्त से लेकर स्थूल पदार्थों तक है, जो उस ब्रह्म का आभास मात्र है, जो दिखाई देता है किंतु वैसा है नहीं। वह ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, किंतु यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रकृति से भिन्न, अति सूक्ष्म, आदि अंत से रहित तथा अद्वैत है। उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व नहीं है। प्रकृति भी उसी की क्रिया शक्ति होने से वह भी उससे भिन्न नहीं है।
मैं आत्मा होने से वही ब्रह्म हूँ। प्रकृति मेरा ही रूप है, किंतु मैं प्रकृति नहीं हूँ। सर्वाधारम सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वज्ञ सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम ब्रह्मा अद्वैतम यत देवाह अस्मि। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तथा मैं शरीर आदि न होकर आत्मा ही हूं, इसलिए मैं ब्रह्म ही हूं जो सबका आधार, सबका प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध, निश्चल एवं अद्वैत है। यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम प्रत्यज्ञ रूपम प्रत्यागम्यम मानम सत्यम ज्ञान अनंत आनंद रूपम ब्रह्म अद्वैतम यत्तद देवास्मि। वह ब्रह्म समस्त मायिक भेदों से रहित है। संसार में जितने भेद दिखाई देते हैं वह सब प्रकृति रूपी माया के हैं, तथा भ्रमित बुद्धि से मनुष्य को इन भेदों को की ही प्रतीति होती है। इनमें एक रूपता एवं एकत्व का ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है, जिसके ऊपर से माया का पर्दा हट जाता है। ब्रह्म की साक्षात प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। फिर वह स्वयं देखने वाला है, तथा उसी से सब कुछ जाना जाता है। इसलिए उसे अन्य किसी उपकरण से देखा अथवा जाना नहीं जा सकता। उसका अपरोक्ष अनुभव होता है। वह ब्रह्म ही सब कुछ है, तथा मैं आत्मस्वरूप होने से ब्रह्म ही हूं। सर्वात्मको अहम सर्वे अहम सर्वातीतो अहम द्वया केवलाखंड बोधो अहम आनंदो अहम निरंतरा निष्क्रियो अस्मै विकारोस्मि निष्कलोस्मि निराकृति निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि निरालंबोस्मि निर्द्वया। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूँ, तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूँ। मैं आत्मा होने से स्वयं ब्रह्म ही हूँ, इसलिए ब्रह्म की भांति मैं भी क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित, निराकार, निर्विकल्प, नित्य, निरालंब एवं अद्वितीय हूँ। स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री मही प्रसादात प्राप्ता मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमस्ते सुपुनर्नमस्तु। शिष्य को यह आत्मज्ञान का प्रसाद गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जिससे वह ब्रह्म एवं आत्मा की एकता को जानकर इस संसार बंधन से मुक्त हुआ है। इसलिए ऐसे गुरु को वह बार बार नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, चरण बंदन करता है। महास्वप्ने मायाकृति जनि जरा मृत्यु गहने विभ्रमंतम भ्रमंतम क्लिशंतम बहुवरतरता पैरुण्योदीनम
अहंकार व्याघ्रवथितां मत्यंत कृपया प्रबोध्या प्रस्वापात परम वित्तवान मामसी गुरु। जन्म बुढ़ापा मृत्यु आदि का कारण प्रकृति की माया मात्र है, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। गुरु कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने से शिष्य इन सबसे मुक्त हो गया है। और जब वो मुक्त हो गया है तब नमस्तस्मै सदैकस्मै हर कस्मै चिन्मह से नमः यदेतत् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्य स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। गुरु स्वयं उस ब्रह्म तेज से व्याप्त है, इसलिए शिष्य गुरु के उसी तेज को नमस्कार करता है जो स्वयं विश्व रूप है। इसी को कहते हैं पंचकोशातीत दर्शन। जिसने पंचकोशाबद्ध गुरु में पंचकोशातीत दर्शन प्राप्त कर लिए हैं वही सदशिष्य है, और जो गुरु ऐसा कराता है वही सदगुरुदेव है। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनूं जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न विचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।